हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर एकेडमिक सेशन जो वो स्टार्ट हो गया है, हम 10th से 11th में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। हम 10th के अंदर जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, क्या वो पैटर्न प्रोडक्टिव रहेगा, और 11th का जो पैटर्न या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का जो पैटर्न है वो डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों, 11th और 12th की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल अलग तरीके से होती है, और बहुत सारे बच्चे जो है वो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते जो मैं बताने वाला हूँ। और डेफिनेटली अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो बहुत सारे मीडियोकर स्टूडेंट्स ने इस पैटर्न को फॉलो किया है और बहुत अच्छे मार्क्स जो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अचीव किए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले सेल्फ स्टडी करने का क्या तरीका होता है, कैसे हम सेल्फ स्टडी करें। तो देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, या फिर अगर मैं बोलूं कि सपोज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज से 10 डेज के बाद में है, 7 डेज के बाद में है, आप 11th के अंदर हो, लेकिन एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जिस दिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डे होगा। तो हमें उस डे को ध्यान में रखें, एटलीस्ट जिस दिन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर है उस एग्जाम से 7 डेज बिफोर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो। लेकिन उस 7 डेज के टाइम में आप क्या करोगे, तो डेफिनेटली बच्चों आपको शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना पड़ेगा। आपको इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे कि वो 7 डेज के अंदर सभी सब्जेक्ट के रिवाइज हो जाए। तो बच्चों, अभी शॉर्ट नोट्स के अंदर हम क्या क्या चीजें हम ऐड करें, हमें किस सीक्वेंस को जो है वो यहाँ पे फॉलो करना है, तो डेफिनेटली बच्चों मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ यहाँ पर इस पॉइंट पर। सबसे पहले आपको अपने स्टडी टाइम के अंदर क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। जैसे आप क्लास नोट्स को रिवाइज करो तो उस टाइम पर आपको 2 चीजों को ध्यान में रखना है बच्चों। सबसे पहले, पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमें उस पॉइंट को फॉलो करना है, उस पॉइंट पे हमें फोकस करना है और अंडरलाइन करना है उसको। और अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई की पॉइंट है तो उस की पॉइंट को हमें एक पेज पे लिखना है, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट नोट्स। कोई फॉर्मूला है, कुछ भी की कंसेप्ट है, तो उसको हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। सेकंड नंबर पे आपको बच्चों किसी भी कोचिंग का मटेरियल आपको सॉल्व करना है, जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो उसका मटेरियल आपको सॉल्व करना है। उसमें कुछ ऐसे की पॉइंट्स हो गए जिस की पॉइंट्स को आप शॉर्ट नोट्स के अंदर नोट डाउन करो, और कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया उसको अंडरलाइन कर दो। लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बेस है वो है एनसीईआरटी। बच्चों, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। प्रॉब्लम बस एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को हमें समझना है। कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हमें उसको अंडरलाइन करना है, और की पॉइंट्स को हमें शॉर्ट नोट्स के ऐड करना है। तो फाइनली बच्चों, आप डेली बेसिस पर 3 चीजों पे फोकस करोगे। क्लास के अंदर जो भी आपका टॉपिक कवर हुआ है उसी टॉपिक को क्लास नोट से पढ़ना है, उसी टॉपिक को आपको कोचिंग के मटेरियल से पढ़ना है, और उसी टॉपिक को बच्चों आपको एनसीईआरटी से रीड करना है। जो पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए इन तीनों मटेरियल के अंदर आप अंडरलाइन कर दो, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप शॉर्ट नोट्स के अंदर नोट डाउन कर दो। आपके शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले आप उस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करके आप अपने एकेडमिक सेशन की प्रिपरेशन ओनली 10 या 7 डेज के अंदर कर सकते हो। आप 2 साल की जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कम दिन के अंदर 10 या 7 डेज के अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हो। बच्चों, सेल्फ स्टडी करने की सीक्वेंस अगर आप ये रखते हो तो डेफिनेटली आप सभी बच्चों की ग्रोथ होगी। जय हिंद, जय भारत।